नमस्कार साथियों। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में एक स्टेज से बोल रहे थे, ममता दीदी 2 तारीख को हार गई ममता दीदी। मैं प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको उस रैली में कैसे पता था कि ममता दीदी चुनाव हार जाएंगी? क्या ममता दीदी की पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी पश्चिम बंगाल में? क्यों आपको क्या किसी ने बताया था आपके कि ममता दीदी चुनाव हार रही हैं, या ममता दीदी की पार्टी बुरी तरीके से हार जाएगी और आप वहाँ सरकार बना लेंगे? सर, आज के रिजल्ट जो आए सामने, ऐसा तो हमको कुछ दिखा नहीं कि ममता दीदी की पार्टी बिल्कुल हार गई हो, बल्कि वो पहले से 2016 में जो उनकी पार्टी का रिजल्ट था उससे भी 6 सीटें या 7 सीटें वो ऊपर लेके आई हैं। सर, आप कैसे कह रहे थे कि ममता दीदी 2 तारीख को गई? ममता दीदी तो कहीं नहीं गई, मुख्यमंत्री बन रही हैं सर पश्चिम बंगाल की। सर, आप चुनाव के इतने अंधकार में डूब गए कि आज आप भारत की हालत देख रहे हैं कोविड से। सर, आपने भारत को किस किस जगह छोड़ दिया? आपको तो साथ देना चाहिए था। ये पूरा भारतवर्ष आपसे आस लगाए बैठा है। जो आपने उनका साथ छोड़कर पश्चिम बंगाल में जो रैलियां करी, या जो और भी स्टेट्स में आपने रैलियां करी, तो सर आपको तो साथ भारत सबका देना चाहिए, भारत के सारे लोगों का साथ देना चाहिए, जिसमें आपने तो दिया ही नहीं। और आप उसके बाद कहते हो कि मैं काम करता हूँ। सर, हमको तो नहीं दिखता आप काम करते हो। और आपके जो भक्त हैं, मैं तो भक्त ही बोलूँगा, जो आपके भक्त हैं, कई मेरे भी जानकार हैं और वो मुझको बोलते हैं, सर अंधी भक्ति किसी को नहीं करनी चाहिए। भक्ति भगवान की अच्छी हो तो सही है। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको गलत को वो करना चाहिए कि हाँ, मेरे से ये गलती हो गई। मैं चुनाव के उसमें ऐसा डूब गया था कि मैं चुनाव पे ध्यान दे रहा था, मैंने कोरोना पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये गलती आपको माननी चाहिए। और सारी राज्य सरकार आपको कह भी नहीं, आपको जिस तरीके से सर आपसे ऑक्सीजन मांगा जा रहा है भारत सरकार से, कोई साथ आप दे नहीं रहे। और आप मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के 3 मंत्री आपसे जाके रिक्वेस्ट करके आए कि आप ऑक्सीजन राजस्थान को, सर ज़रूरत है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऑक्सीजन राजस्थान को दें। आपने दिया ही नहीं। चलिए खैर सर, ठीक है। बाकी पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आज आ गया है। सर, अब तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारत के लोगों को इस कोरोना वायरस से बचाएं। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब आपसे यही निवेदन है कि जिन्होंने आपको वोट दिया है ना सर, उनकी आप थोड़ी बहुत तो सुने, क्योंकि जिन्होंने आपको वोट दिया है वो अगली बार आपको वोट देंगे नहीं 2024 में। क्योंकि आपने उनको, जब वो मुश्किल घड़ी में थे, उनका साथ ही नहीं दिया। और आप सिर्फ और सिर्फ बस ये कहते रहते हो कांग्रेस की गलतियां। आपके प्रवक्ता तो छोड़ते ही नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अरे, सत्ता में आप लोग बैठे हो, काम आपको करना है, भारत की, देश का, जनता का। हम कोई करेंगे? कांग्रेस पार्टी कोई करेगी? जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी, कांग्रेस पार्टी से नहीं लगाई बैठी। अगर जनता को तो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद भी नहीं है, तब भी हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस की, या हमारे यूथ के लीडर जितने भी हैं, वो सब एकजुट हो गए भारत की जनता के साथ खड़े हैं कि भारत की जनता की हम कैसे हेल्प कर पाएँ। सर, आप तो सिर्फ और सिर्फ, और आपकी पूरी पार्टी और आपके सपोर्टर्स सिर्फ रात दिन ये मोदी मोदी। अरे सर, मोदी करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। जो आज काम नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से आज लोगों की दुकानें बंद है ना सर, ये आपकी पार्टी जिम्मेदार है। अगर आपने रहे 1 साल पहले कुछ कड़े कदम उठा लिए होते, तो सर आज भारत की ये स्थिति नहीं होती। दोबारा से बेचारे जो दुकानदार जो खड़े हुए थे, जो इतने दिनों बाद जिन्होंने अपनी आमदनी चालू करी थी, आज वो वापस से अंधकार के अंदर है। उन्होंने ही आपको वोट दिया था और आज आपने उन्हीं की दुकानें दोबारा बंद करा दी हैं। तो सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस भारत की जनता को अगर आप कुछ भी मानते हैं तो इस भारत की जनता का साथ दें और हमारे को इस मुश्किल घड़ी से निकालें, क्योंकि इन जनता ने आपको वोट दिया है। और आप तो, मुझे ये आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप काम करेंगे, क्योंकि आपने अब तक ही काम नहीं किया, तो काम अब आगे भी कैसे होगा? बाकी राज्य सरकारें अपना काम कर रही हैं और वो आपसे मदद मांगती रहेंगी। आपसे शायद हमें उम्मीद भी है कि आप मदद करेंगे, पर सर वो उम्मीद बस थोड़े दिन की ही है। बाकी मुझे तो लगता नहीं है कि आप साथ देंगे। अगर आपको साथ देना होता तो आप चुनाव छोड़कर तुरंत साथ देते राज्य सरकारों को और इस भारत की जनता का। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। साथियों, आपको एक बात बोल रहा हूँ, अब आप किसी जुमले में ना आए और सही कैंडिडेट चुने, सही लीडर चुने। आप अगर ऐसे कैंडिडेट चुनेंगे तो आप भारत की जनता का और भारत का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब आप पे है। हमारी आपसे यही उम्मीद है, हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें।